तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन फेज से स्टार्ट होती है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन फेज जब आता है उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो 28 या 29 डेज का होता है। यानी एक मेंस्ट्रुएशन फेज से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन फेज के बीच का जो पीरियड है 28 डेज से 29 डेज, तो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो मेन इवेंट है वो यूट्रस का है। तो यूट्रस में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है? जब मेंस फेज आता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो पहले दिन से स्टार्ट होके ये 3 से 5 दिन 3 to 5 डेज में ये लास्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसको मेंसेस हम बोलते हैं। तो ये 3 से 5 दिन तक रहता है, यानी पहले दिन से लेके 3 दिन तक रहेगा या 5 दिन तक रहेगा मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। उसके बाद अब ये फ्लो आता क्यों है? ये फ्लो जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन होती है और जो इंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स है वो भी ब्रेक डाउन होती है। दोनों के ब्रेक डाउन होने से एक लिक्विड बनता है जो कि वेजाइना के थ्रू पास आउट होता है, निकलता है, ठीक है। तो ये मेंस जो फ्लो आता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो, तो वो क्या होता है, इंडोमेट्रियम की वाल प्लस उसकी ब्लड वेसल्स के ब्रेक डाउन से जो लिक्विड फॉर्मेशन होता है वो फ्लो आउट होता है थ्रू वेजाइना के। अब 5वें दिन के बाद जो है यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम है, ठीक है, वो रीजनरेट होती है। और रीजनरेट कैसे होती है? प्रोलिफरेशन द्वारा, यानी कि उसमें वेस्कुलर सप्लाई बढ़ती है और उसकी इंडोमेट्रियम वाल जो है सॉफ्ट इंडोमेट्रियम की वाल प्रोलिफरेशन के द्वारा रीजनरेट होती है और अपने आप को फर्टिलाइज जाइगोट के इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करती है, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो 3 से 5 दिन का रहेगा। उसके बाद इसकी दीवार क्या होगी? प्रोलिफरेट होने लगेगी और रीजनरेट होने लगेगी और मोर स्पंजी बन जाएगी। इसकी ब्लड सप्लाई, वेस्कुलर सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी ताकि जो है जो फर्टिलाइज ओवम आ रहा है वो उसमें इजीली इम्प्लांट हो सके, ठीक है। और उसके बाद ये 28 या 29 डेज तक रहता है। अगर ओवम फर्टिलाइज होके इसमें इम्प्लांट हो जाता है तो मेंस नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर 28 या 29 डेज के बाद फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो आएगा और नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये यूट्रस में चेंजेज हैं, इसी के साथ साथ में फॉलिकुलर चेंज होते हैं। फॉलिकुलर चेंज ओवरी में होते हैं। उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो डेवलप होकर मैच्योर होती है, डेवलप होती है और ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स है वो सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल में चेंज होगी। सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स फिर एंट्रम बना लेगा, उसमें लिक्विड भरा रहता है और टर्सरी फॉलिकुलर सेल्स बनाती, और उसके बाद टर्सरी फॉलिकुलर सेल्स क्या है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाती है। और मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि 1 डे से स्टार्ट होके 28 या 29 डेज, यानी कि इसका मिड पीरियड क्या होगा, 14th डे, 14वें दिन जो है वो इसके हार्मोन्स का जो लेवल है, इसका
फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का, ये 14वें दिन पे पीक लेवल पे होते हैं। ये सेक्रेट कब हो स्टार्ट होते हैं? वो इनका सेक्रेशन जो है हाइपोथैलेमस से जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है, वो प्यूबर्टी स्टेज पे सेक्रेशन इसका स्टार्ट हो जाता है। और वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से सेक्रेट होते हैं, इनके सेक्रेशन को प्रमोट करता है। यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होगा और ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट में, वहां से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होंगे और इनका एक्शन किस पे होगा? फॉलिकुलर सेल पे। यानी कि ये फॉलिकुलर सेल के डेवलपमेंट को तेज कर देंगे और फॉलिकल सेल्स जो है मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगी। और जो मिड पीरियड होता है, मिड पीरियड डेज यानी 14वां दिन जो है 14th डेज यानी 14वां दिन है, उस दिन ओव्यूलेशन हो जाता है। और ओव्यूलेशन हो जाएगा और अगर ओव्यूलेशन के बाद ओवा रिलीज होगा और ओवा अगर फर्टिलाइज होगा, अगर ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। और अगर ओवा नहीं फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा? 28 डेज के बाद नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट होता है वो कार्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाता है, जो कि क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। इसीलिए ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल सबसे ज्यादा हाई होता है। ये क्या करता है? यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो जो हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो क्या है, पहले दिन से धीरे धीरे ग्रेजुअली इनका सेक्रेशन बढ़ता रहता है और इनका सेक्रेशन 14वें दिन यानी 14th डेज को पीक लेवल पे होता है। ठीक है, तो जो ओव्यूलेशन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स 14वें दिन पे यानी 14th डेज पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का सेक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी पीक लेवल पे होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स सर्ज इंड्यूस रप्चर्ड ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो यानी कि जब इसका लेवल पीक लेवल होता है 14 डेज पे, तभी जो है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है और इसमें से ओवा रिलीज हो जाता है और जो ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखना है कि जो एफएसएच है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, इसका ग्रेजुअली सेक्रेशन 14वें दिन तक ग्रेजुअली रेज करता है और 14वें दिन पे ये पीक लेवल पे होता है। और ओव्यूलेशन जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के एक्शन के कारण ही, ज्यादा सेक्रेट होने के कारण ही इसका ओव्यूलेशन यानी ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज होता है। और ग्राफियन फॉलिकल का जो रेजिडुअल पार्ट होता है उससे ल्यूटियल सेल बनती है, कार्पस ल्यूटियम बनता है और जो कि प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये क्या हो, डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। ठीक, और इसके बाद जो ओवरी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कैसे रिलीज होते हैं? इसमें दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन हमने बताया कि कार्पस ल्यूटियम जब बनेगी तभी इसका लेवल हाई होगा, यानी कि ये ल्यूटियल फेज है तो ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन बच्चों ये ओवरी से सेक्रेट होता है जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स
जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल को के डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, वो डेवलप होती है और मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनाती है। ठीक है, तो उसमें डेवलपमेंट के दौरान जो प्राइमरी oocyte है या प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स है, उसमें क्या होता है, जो ओवरी का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स जो है आके इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेती हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स आके जो है सेट होने लगती है, इनके बाहर की कवरिंग बना लेती हैं। तो जो ग्रेनुलोसा सेल्स इसके चारों तरफ जुड़ने लगती हैं, जुड़ने के बाद वो क्या होता है, एक लेयर बनाती है जिसको हम थीका लेयर बोलते हैं। थीका लेयर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। जो थीका इंटरना होता है वो क्या करता है, एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करता है ताकि ग्रेफियन जो प्राइमरी फॉलिकल से वो मैच्योर होके ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाए और ओव्यूलेशन हो सके। तो पहले दिन से लेके 14वें दिन तक यानी फर्स्ट डे से लेके 14th डेज के बीच में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, सेक्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो है जब रप्चर हो जाएगी तो इसका लेवल डिक्रीज होने लगेगा। ये डिक्रीज होगा और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो फिर जब नई साइकिल आएगी तो उसमें फिर ये बढ़ने लगता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखिए फर्स्ट डे से लेके आपका मिडिल मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है यानी 14 डेज तक कम रहता है। उसके बाद जब ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से जब ओवम रिलीज होता है और रिड्यूस जो पार्ट रेजिडुअल पार्ट है उससे कार्पस ल्यूटियम डेवलप होने लगता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रेज होने लगता है। तो ल्यूटियल फेज में जो कार्पस ल्यूटियम बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से लेके 14th डेज के बीच में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जो प्राइमरी फॉलिकल है जो डेवलप हो रही है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में, उसकी जो थीका इंटरना है वो एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करती है। तो बच्चों इसमें आपको दो तीन चीजें ध्यान रहती हैं कि जो यूटेराइन इवेंट, ठीक है, जो यूटेराइन इवेंट हैं, मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है उसके 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। उसके बाद में जो यूट्रस है वो एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेशन के द्वारा अपने आप को जाइगोट के इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करती ताकि इम्प्लांटेशन सही से हो सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर नया मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट हो जाता है 20 डेज या 29 डेज के बाद। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीज हम आपको ध्यान देते हैं। जो यूटेराइन इवेंट होता है, यूटेराइन इवेंट हो गया कि जो है इसकी जो एंडोमेट्रियम और जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक डाउन होती हैं और एक लिक्विड का फॉर्मेशन करती हैं जो कि आउटफ्लो होता है थ्रू वेजाइना के। ये 3 से 5 दिन तक रहता है। उसके बाद जो है इसकी एंडोमेट्रियम लेयर, जो एंडोमेट्रियम की वाल है वो अपने आप को रीजनरेट करने लगती है प्रोलिफरेशन प्रोसेस के द्वारा और ये अपने आप को और थिक और वेस्कुलर सप्लाई रिच बना लेती है ताकि इम्प्लांटेशन सही से हो सके। ये जो इवेंट है यूट्रस का, ये होता है किसके एक्शन के द्वारा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। इनके एक्शन से क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। उसके बाद ओव्यूलेशन होता है और रेजिडुअल पार्ट कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। अब जब ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप हो रही होती है तो इसमें जो थीका इंटरना बनता है उससे हार्मोन्स रिलीज होता है। देखिए ओवरी से दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बस समझना आपको ये है कि जो एस्ट्रोजन है जब प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज होगी, ठीक है, जब मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाएगी तब तक एस्ट्रोजन का लेवल रेज करेगा और जब
ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी। किससे इंड्यूस होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के सर्च इंड्यूस रप्चर होता है। काहे का? ग्रेफियन फॉलिकल का 14वें दिन। ठीक है, तो जब ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, ओवा इसमें से रिलीज हो जाएगा, तब क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा ल्यूटियल फेज में, यानी कार्पस ल्यूटियम बनने लगेगी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। तो बहुत इजी है कि जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये क्या होता है? कॉन्स्टेंटली इसका लेवल रेज करता है 14वें दिन तक। ठीक है, 14वें दिन इनका दोनों का लेवल पीक होता है, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जिससे कि ग्रेफियन फॉलिकल का रप्चर इंड्यूस होता है, ओवा रिलीज होता है। ठीक, उसके बाद जो है इनका लेवल कम होने लगता है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का भी हमने डिस्कस किया कि जो थीका इंटरना जो है एस्ट्रोजन का लेवल सेक्रेशन बढ़ाती है, और जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा? ये एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, यानी 14वें दिन के बाद एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, और 14वें दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी वे में हम लोगों ने समझ लिया, और इसको ध्यान रखना है कि ये एग्जाम नीट के पर्पज से और इंटर के पर्पज से अच्छी स्कोरिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दे के आपको इवेंट याद कर लेना है। बस पीरियड इतना याद रखना है कि पहले से लेके 14वें दिन का फेज है, और 14वें से लेके 28वें दिन का फेज है। ठीक है, और ये जो यूट्रस का इवेंट हो रहा है ये हार्मोन से इंड्यूस हो रहा है। अब हार्मोन जो रिलीज हो, तो वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं वो ध्यान रखना आपको है। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हो गए, और ये ओवरी के हार्मोन्स हो गए। अब ओवरी के हार्मोन्स यानी कि मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो मेच्योर हो रही, जब बढ़ रही है साइज में, मेच्योर हो रही है, तो एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा, और जब रप्चर हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, ये अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।